हेलो दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए मैं यादराम सैनी गांव ढाणा से विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं, इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने जर्नल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के वीडियो तैयार किए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला वीडियो टॉपिक विद्युत धारा। हाँ जी, विद्युत धारा। देखो क्या होती है विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की धारा को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम I से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यानी विद्युत धारा I होगी, आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं, समय को T से व्यक्त करते हैं, तब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q बट्टा T। I बराबर Q बट्टा T। विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। आवेश का मात्रक होगा कूलाम। आवेश का मात्रक होगा कूलाम। और समय का मात्रक होगा दोस्तों सेकंड। एम्पियर को हम ए से व्यक्त करते हैं, कूलाम को हम सी से व्यक्त करते हैं और समय को हम SEC से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों देखो, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कोई भी एक मात्रक पूछ लिया जाता है। जैसे पूछे विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर, जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा, जिसको हम सी से व्यक्त करते हैं। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा, जिसको हम SEC से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इनको ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों की तीनों जो मैंने मात्रक लिखे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप विशेषकर ध्यान रखें। इसी के आधार पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है, किसी विद्युत बल्ब में 5 एम्पियर की धारा 10 सेकंड समय तक प्रवाहित होती है तो बल्ब में उत्पन्न आवेश का मान क्या होगा? आवेश का मान क्या होगा? तो दोस्तों हमारे पास जो सूत्र है ये होगा विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को हम I से व्यक्त करते हैं, तो I हमारे पास कितना है? 5 एम्पियर। आवेश कितना है हमारे पास? वो ज्ञात करना है। और समय कितना है? 10 सेकंड। समय कितना है? 10 सेकंड। तो इस सवाल को हम किस प्रकार हल करें? हमारे पास होगा, देखो इनका वज्र गुणा कर लेते हैं, तब हमारे पास होता है आवेश बराबर होगा विद्युत धारा का मान 5 और गुणा समय है 10 सेकंड। तो इसको आपस में क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं और करने पर हमारे पास आता है इसका आंसर 50 कूलाम। दोस्तों इस प्रश्न में हमने देखा कि आवेश का मान कितना होगा? 50 कूलाम होगा। आवेश का मान कितना होगा? 50 कूलाम होगा। इसी प्रकार हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या पूछा जाता है
कि विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है, या विद्युत धारा को मापने के यंत्र का नाम बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक नोट डालता हूँ, विद्युत धारा को मापने की इकाई, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों क्या होती है विद्युत धारा को मापने की इकाई? विद्युत धारा को मापने की इकाई होती है एमीटर। क्या होती है दोस्तों? एमीटर। यानी विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। नोट के अंदर दूसरा पॉइंट मैं रिपीट करता हूं, एमीटर को सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रिपीट कर मतलब देता हूँ। एक क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? घरेलू विद्युत परिपथ सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ को जोड़ा जाता है सदैव समांतर क्रम में। घरेलू विद्युत परिपथ को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। घरेलू परिपथ को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखो पहले पता नहीं था कि वैज्ञानिकों को कि घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है उसको कौन से क्रम में जोड़ा जाए। तो उन्होंने सबसे पहले घरेलू विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा, और श्रेणी क्रम में मतलब बहुत सारी समस्याएं आई कि यदि 1000 बल्बों की एक विद्युत लड़ी है और उसमें से यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो शेष बचे जो बल्ब होते हैं वो भी उसके साथ बंद हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी मतलब कौन सी समस्या आई कि एक बल्ब के फ्यूज होने पर बाकी शेष बचे बल्ब बंद क्यों हो गई। इस समस्या को दूर करने के लिए घरेलू विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम की बजाय समांतर क्रम में जोड़ा, और समांतर क्रम में जोड़ने पर पता लगाया और जानकारी मिली कि यदि कोई भी एक बल्ब या कोई भी एक पंखा या कोई भी एक विद्युत उपकरण यदि खराब हो जाता है तो शेष परिपथ में जो बचे उपकरण होते हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमेशा घरेलू विद्युत परिपथ को समांतर क्रम में ही जोड़ना चाहिए, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से विद्युत का कोई भी एक उपकरण यदि खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है या जल जाता है तो अन्य उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ। दोस्तों देखिए नोट के अंदर चौथा पॉइंट ये है, एक एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ मिली एम्पियर। देखो दोस्तों क्या पूछा जाता है, चौथा पॉइंट ये है, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ एम्पियर होते हैं। और इसी के जस्ट आगे है 5वां पॉइंट, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻6 एम्पियर होते हैं। 10⁻6 एम्पियर होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला बिंदु हमारे पास है विद्युत परिपथ। देखो दोस्तों क्या होता है विद्युत परिपथ? विद्युत का चारों ओर से सतत बंद पथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत का चारों ओर से सतत बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ
कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम होगा। ये हमारे पास एक प्रतिरोध होता है, ये हमारे पास एक कुंजी होती है, यहाँ हमारे पास एक कोई भी सेल या बैटरी है, प्लस माइनस ये हो गया RH जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, ये कुंजी K हो गई, बैटरी B हो गई, और ये हमारा चारों से बंद पथ। तो क्या कहेंगे, विद्युत का चारों ओर से सतत बंद पथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है। बंद पथ ही विद्युत परिपथ कहलाते हैं, या विद्युत परिपथ बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है दोस्तों हमारे पास है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, देखो दोस्तों क्या होता है विद्युत विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर को दोस्तों हम V से व्यक्त करते हैं। विद्युत विभवांतर को किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, V से। तब हमारे पास विद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होगा, विद्युत विभवांतर का सूत्र होगा हमारे पास कार्य बटे आवेश। तो इसको हम V बराबर बोलते हैं W/Q, यानी हमारे पास विभवांतर का सूत्र क्या होगा, V बराबर W/Q। इसका मात्रक होगा दोस्तों, विद्युत विभवांतर का मात्रक होगा दोस्तों वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में, और जितना हो सके जल्द से जल्द प्रतियोगिता परीक्षा के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जनरल साइंस के, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।